हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी माह के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस वीडियो में आपको जनवरी के 100 के समथिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आप अपना रिवीजन के तौर पर तो देखिएगा ही साथ में आप इस वीडियो को टेस्टिंग के तौर पर भी देखिएगा। टेस्ट के तौर पर देखिएगा आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। और इसके साथ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप डेली करंट अफेयर्स वाली नेक्स्ट एग्जाम पर वीडियो जरूर देखा कीजिएगा। 15 मिनट की वीडियो होती है, आप पूरे दिन में कभी भी 15 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा। आपकी करंट अफेयर्स और जीके इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा कब इतना स्ट्रांग हो गया। और उसके बाद जो रिवीजन वीडियो है, और इसे आप टेस्ट के तौर पर देखिएगा, जो वीकली या मंथली हैं इसको। उसके बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस चैनल पर आपको फैक्ट स्टडी पर फैक्ट एनालिसिस के तौर पर भी अन्य वीडियो मिलती रहती हैं। आपने देखा होगा पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें कितने क्वेश्चन फैक्ट एनालिसिस से ही बन गए थे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 अपना चुनावी वर्ष है। इसमें लोकसभा के चुनाव होने हैं, नया कार्यकाल शुरू होगा प्रधानमंत्री जी का। और आपके लिए ये क्वेश्चन वैसे भी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे पुलिस के एग्जाम हो, चाहे लेखपाल के हों, जीडी को हों, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ कर यहाँ पर ऐड किया गया है, चुनावी वर्ष को देखते हुए भी विशेष तौर पर। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड किए हैं, इनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना होता है। तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य क्या है, तो भारत देश के या अपने नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत उस वक्त की जो हमारी राष्ट्रपति थी, भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने की थी वर्ष 2011 में। अब ये 2011 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो 2024 में कौन सा होगा? 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ष 2024 में हमने कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। तो बहुत से क्वेश्चन गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आप कैसे भी स्किप नहीं कर सकते। तो इसकी थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। इंग्लिश में से कहेंगे नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो यह ध्यान रखिएगा। अब ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले हमारे देश में मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1998 के 61 में संशोधन विधेयक ने भारत में मतदाता की पात्रता आयु कम कर दी। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अभी सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण प्रदान भी किए हैं पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है जनवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर्स, इनको आप जरूर पढ़िएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फैक्ट स्टडी के पे। फिर भी हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये 1 जनवरी को डीआरडीओ का अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके बाद 3 जनवरी को ये इंटरनेशनल माइंड बॉडी एंड वेलनेस डे मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी वाला विश्व ब्रेल दिवस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम में जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसकी थीम है वर्ष 2024 के लिए एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये 9 जनवरी वाला प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रिपीट हुआ है। विश्व हिंदी दिवस यहाँ पर 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पूछ लिया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये देखिएगा 12 जनवरी वाला अभी पुलिस का एग्जाम हुआ, 18 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन थे उसमें अलग अलग शिफ्ट में, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था 12 जनवरी वाला, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है।
ये है भारतीय सेना दिवस, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी ये थीम रखी गई है, इन सर्विस ऑफ नेशन। ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप का विशेष तौर पर जिक्र आप सुन रहे होंगे 2-3 वर्षों से, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पराक्रम दिवस पूछा जा सकता है आपका, अभी जैसे अब री एग्जाम होगा आपका पुलिस का, तो उसमें ये क्वेश्चन 100% बन सकता है। जैसे कि अभी बना राष्ट्रीय युवा दिवस, तो पराक्रम दिवस आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि वाले दिन मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। उत्तर प्रदेश का दिवस भी होता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। स्थायी शांति के लिए सीखना इसकी 2024 में थीम थी। 25 जनवरी को तो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ही, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। यहाँ पर 26 जनवरी को है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस 27 जनवरी को। ये भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को। ये ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसी उपलक्ष्य में ये 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो उल्फा गुट एक तरीके से एक मतलब आतंकवादी संगठन के तौर पर एक मतलब खराब करने वाला माहौल वाला गुट था, लेकिन इसने असम राज्य के साथ शांति समझौता कर लिया कि अब ये हथियार नहीं उठाएंगे, इन्होंने हथियार रख दिए। इस तरीके का ये समझौता हुआ है उल्फा गुट का असम राज्य के साथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। असम से जुड़े हुए ये पॉइंट हैं, आप इनके बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% करंट अफेयर्स का इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो सही होगा आपका क्वेश्चन। वैसे तो आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, देखिए इतना ज़्यादा शार्प माइंड तो किसी किसी का ही होता है कि एक बार पढ़ के छोड़ दे और क्वेश्चन सही हो जाए। आपको ये बार बार पढ़ने होंगे देखिए सही करने के लिए, जब भी आपको रिवीजन का मौका मिले। तो ये देखिएगा पॉइंट, जैसे असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो असम राज्य में शुरू की गई। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो गुवाहाटी में मनाया गया असम के। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्वा, उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा असम का आपको काजीरंगा तो याद होगा ही राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा कामाख्या मंदिर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कामाख्या कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है असम सरकार के द्वारा, तो उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र पुलिस के नए डीजीपी जो नियुक्त किए गए हैं वो की गई हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। ये अन्य नियुक्तियां हैं जो 2023-24 में हुई हैं इस तरीके से। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद हैं। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा हैं। तो एक बार इनको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे पीडीएफ मिले या वीडियो को पॉज कीजिएगा तुरंत और उसको पढ़िएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में एक सीलवर्धन सिंह है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निदेशक महेश्वर राव हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्वनी गुप्ता हैं। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई? तो ये झारखंड सरकार ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। अगर जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स वाली डेली वाली वीडियो देखते रहते होंगे नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर, वो इसमें से सभी 100 के क्वेश्चन करीब सही कर ले जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा उनको, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूरी है, आप इसको समझिएगा। ये देखिए पॉइंट दिए गए हैं, ये हैं प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी छत्तीसगढ़ के जो है झारखंड के देवघर में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य भी झारखंड बना। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है झारखंड में, इस तरीके से इन्होंने कदम उठाया। किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए
एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आइंस्टीन प्रोब किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चीन के द्वारा। बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर आएंगे, भारत कर आएंगे या और कोई सा देश कर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है आइंस्टीन प्रोब चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री बनाया। इनके रक्षा मंत्री पूर्व बालक पता नहीं कहाँ गायब कर दिए गए थे रातों रात। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये मिस्र सेट 2 सैटेलाइट पूछा जाएगा किन 2 देशों ने की सहायता से लॉन्च हुआ है। तो मिस्र शब्द जुड़ा हुआ है तो इससे आप मिस्र तो कनेक्ट कर ले जाएंगे, लेकिन चीन आपको ध्यान रखना होगा। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया? चीन ने। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये पिंकी को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको मालूम होना चाहिए। किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसके नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं फेलिक्स। ये नाम आप फेलिक्स ध्यान रखिएगा। त्सेसी केदी, वो पूरा नहीं ध्यान रख सकते तो फेलिक्स जरूर ध्यान रखिएगा। ये कुछ नए और देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनके नाम हैं। अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा बने हैं। ये चाड वाले काफ़ी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड्री जो बने हैं मेडागास्कर के फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के हैं। तो ये पॉइंट आप सबको पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हट्टी समुदाय जो है हिमाचल प्रदेश का है। इनको जो है जनवरी माह में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर द्रौपदी विवाह अभी भी चलन में रहता है, यानी कि एक महिला एक से अधिक पति रख सकती है। यहाँ पर इस तरीके का चलन है। इसकी पूरी हट्टी समुदाय की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पर अभी भी द्रौपदी विवाह के तौर पर चलन चलता है हट्टी समुदाय में। हिमाचल प्रदेश में है कि एक महिला या एक घर के सभी भाइयों के साथ मतलब विवाह कर सकती है, इस तरीके का संबंध यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कुछ योजनाएं, जैसे अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। तो ये सबल योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से। अभी यहाँ पर सरकार बची गई है, कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है, लेकिन अभी गिरा दी होती बीजेपी ने, लेकिन फिर बचा ली डीके शिव कुमार ने यहाँ पर अपनी रणनीति से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुछ अन्य अवार्ड हैं, जैसे कि मिस अमेरिका 2024 का ताज जो है मेडिसन मार्श ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी। दिव्य कीर्ति नाम कितना अच्छा है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशुन्द्र मुखोपाध्याय को 2023 का केबिम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये पॉइंट आपको पढ़ते रहना है बार बार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाया गया है। UCC बिल यहाँ पर पारित किया गया, उसी के साथ इन्होंने ये बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये उत्तराखंड सरकार से जुड़े हुए पॉइंट हैं। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। इसी तरह हरेला पर्व 2023 भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व विशेष तौर पर पूछा जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये पॉइंट सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे ये हॉक्योन वाला पॉइंट है, तो ये राष्ट्रीय हॉक्योन सम्मेलन उत्तराखंड में मनाया गया, ये ध्यान रखना है।
किसने 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता की? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की है? रूस ने की है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद यूपीपी का, जो अभी एग्ज़ाम आउट हो गया, कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन भी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन, जो विवाद चल रहा था, पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा था ब्रिक्स में शामिल होने की, उस टाइम फैक्ट एनालिसिस के तौर पर एक स्पेशल वीडियो भी की थी, उसमें कई बार जोर दे के बताया था रूस में इसकी जो है होने वाली है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं रूस से जुड़े हुए, इनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च का 70% तक बढ़ाएगा। इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा रूस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस्लामिक बैंकिंग किस देश के द्वारा शुरू की गई? तो ये रूस के द्वारा शुरू की गई। ये सब पॉइंट आप जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के द्वारा आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना भी बना रही है। तो पूछा जाएगा भारत पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये यूएई में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी कर चुके हैं, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी यूएई में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएई में सीबीएसई द्वारा प्रशासनिक कार्यालय भी खोले जाएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो किया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में हुआ। एआई सिटी लखनऊ में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की पहली एआई सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर सिटी लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या से जुड़े हुए तो सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, चाहे यहाँ का जो है रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका जो है हवाई अड्डा का नाम बदला गया है, महेश बालवीक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है, वो क्वेश्चन भी था यूपी पुलिस के एग्जाम में। और भी सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, कब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, इस तरीके के सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है, ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेंगी, ये भी ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च की? तो ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट जो लॉन्च की गई है वो आपकी केरल में लॉन्च की गई है। केरल से जुड़े हुए सभी पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा है, इसका नाम ध्यान रखना है विशेष तौर पर। 100% आपको ये किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकुंडा, केरल में लॉन्च हुई है ये। इस तरीके से ये ध्यान रखने हैं। पारामूला पेरुन्नल उत्सव केरल में मनाया जाता है, ये सब पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो ये गुजरात में हुआ था कार्यक्रम। 21 जून को मनाया जाता है आपका योगा दिवस, तो उस पे ये उसी उपलक्ष्य में ये सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात में मनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो है भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ, कच्छ में आयोजित हुआ, इस तरीके से ध्यान रखना है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा, बहुत ही सुंदर लक्ष्य रखा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात में। उत्तर प्रदेश की तो अर्थव्यवस्था भारत में दूसरे नंबर पर आई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है उत्तर प्रदेश ने। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण भी करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे, तो ये जो है इंडोनेशिया का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के मारोपी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो चुका है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन भी जकार्ता में आयोजित हुआ, तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण भी करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी बन गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए ये पॉइंट है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव आरआर स्वयं ने संभाला है। ये पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिल चुका है, बहुत बार आपको ये बताया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो ये है भारत। बड़े दुखदायी बात है कि भारत में कैंसर से हुई मौतों में एशिया में दूसरा स्थान है। ये भी कुछ पॉइंट है भारत के। भारत की पहली महिला रोबोट है व्योममित्र, ये नाम ध्यान रखना है। एक रोबोट का नाम है और बताया गया है फीमेल रोबोट है, और भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है 80वें स्थान पर है। अब तो ये 85 पे पहुंच गया है, तो अपडेट कर लेना है यहाँ पर। अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये 85 पर है, तो ये अब एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो 85 टिक करना है। जनवरी माह में ये 80 में पे था। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। तो भारत स्क्वायर किलोमीटर जो है एरे वेधशाला इस परियोजना का भी हिस्सा है। जनवरी माह में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो जनवरी माह में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए अरविंद बागची नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं ग्वांगलू ली। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, गांगुली ली। इस तरीके से भी आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं, कहीं पूछ लिया जाए तो। किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला है फ्रैंकाइस बेटनकोट नाम ध्यान रखिएगा। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? कादियाल साड़ियाँ किस राज्य की हैं? इनको जीआई टैग मिला है। तो ये पश्चिम बंगाल की हैं कादियाल साड़ियाँ। पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा संदेश खौली की वजह से, अभी आपने देखा विशेष तौर पर। तो ये आप ध्यान रखना है, कादियाल साड़ियाँ जो है पश्चिम बंगाल की हैं। और धान के रूप में भी इसको जाना जाता है। विशेष तौर पर प्रथम स्थान है भारत में, अगर पूछ लिया जाए चावल उत्पादन में या किस में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ये पश्चिम बंगाल आता है। ये भी कुछ पॉइंट है पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए। पश्चिम बंगाल के पायला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बैंगलोर माटी बंगलार जल की राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने पायला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बैंगलोर माटी बंगलौर जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलाई गुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11 में बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखने हैं सौरभ गांगुली बने, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये केरल के राज्यपाल के द्वारा बताया गया। कोई बता सकता है केरल के राज्यपाल का नाम? प्लीज़ अभी तुरंत वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि बने? तो चेक गणराज्य के बने हैं पेट्रे फियाला, इनका नाम है, आपको मालूम होना चाहिए, ये चेक गणराज्य के हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है किर्गिस्तान। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरीके से 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन। तो ये गोवा में मिला है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है।
गोवा से जुड़े हुए ये पॉइंट हैं। गोवा के काजू को जीआई टैग मिल चुका है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन भी गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। इस तरीके से ये पॉइंट हैं, आपको एक बार जरूर पढ़ लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा दी गई। आपको ध्यान रखना है, मोहनलाल यादव यहाँ के जो है, डॉक्टर मोहन यादव वो वहाँ के सीएम हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जो है बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भी हुआ। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना भी शुरू की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। हाल ही में किस राज्य ने पायलो बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? तो अभी बात किया हमने, पायलो बैसाख को किसने अपना राज्य दिवस घोषित किया? तो ये पश्चिम बंगाल ने घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने डोर स्टॉप सेवाओं के लिए भी योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भी किया गया है। पंजाब सरकार के राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव भी शुरू किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप इनिशिएटिव मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। पंजाब के नवपिंदा सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला। अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करेगी पंजाब सरकार। इस तरीके से ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो इसकी अभी हमने बात की, भारत पार्क योजना बनाने की बात कर रही है यूएई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है चेन्नई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो ये नेपाल करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाई जात्रोत्सव नेपाल में मनाया जाता है, ये उत्सव जरूर ध्यान रखना है। हाल ही में आईआईटी मंडी और आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं की इंजीनियरिंग की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं की इंजीनियर की है? तो ये जो की है वो की है यहाँ पर आईआईटी मद्रास की। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ वाला ध्यान रखना है, टेटलम धावत की खोज की थी आईआईटी रोपड़ के जो शोधकर्ता थे उन्होंने सतलज नदी में, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐड होगा पॉइंट, ये सेकंड नंबर पर ऐड है। यहाँ पर ये है, भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली के नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई के बैंक के साथ साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो ये जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आत्मकथा है वो लिखी है मनोज मुकुंद नरावड़े ने। आप सभी को मालूम होना चाहिए मनोज मुकुंद नरावड़े के बारे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी आत्मकथा में इन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में भी जिक्र किया था, तब भी काफ़ी मामला हाईलाइटेड हो गया था। हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? यूनाइटेड कप 2024 के खिताब जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण भी विकसित किए हुए हैं। इंटेल और जर्मनी ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। किसने? इंटेल और जर्मनी ने। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का भी अनावरण किया। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? बहुत अच्छा है, तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण भी करेगा। ओशियानिक सिटी
नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित होगा। यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति भी बन गए हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च करेगा दक्षिण कोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है नूरी वाला पॉइंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी जो है दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया? तो ये किया है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 जो है फरीदाबाद में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फरीदाबाद का कौन सा मेला फेमस है, कमेंट कीजिएगा। हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? उग्रम। उग्रम किसका नाम है? असॉल्ट राइफल का। किसके द्वारा विकसित हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये DRDO के द्वारा विकसित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर का। इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जनवरी माह में दिया गया। सिंगापुर से रियल टाइम पोषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं, ये ध्यान रखना है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में अपनी अर्हता प्राप्त की और UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी भी लॉन्च की है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर भी शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत डेनमार्क ने की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क में भारत ने की है। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये क्वेश्चन तो अभी आ चुका था, दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर नित्या आनंद। इनके द्वारा भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी। इनका निधन हो गया जनवरी माह में। किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने आपको बताया किस राज्य में है, ध्यान रखना है। हाल ही में क्राउन प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बने? क्राउन प्रिंस फेडरिक डेनमार्क के नए राजा बने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहित शर्मा जी बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। विराट कोहली नहीं बने, रोहित शर्मा जी बने हैं। और BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 नंबर की जर्सी थी MS धोनी जी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्जुन पुरस्कार मिला है मोहम्मद शमी जी को, BCCI ने सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन भी था UP पुलिस के एग्जाम में। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सिक्किम में पाए गए हैं। थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इसलिए थोड़ा बोलने में साउंड में हो सकता है आपको सुनने में दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है सिक्किम का, और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेरो रुख मेरो संतति पहल कहाँ पे शुरू की गई? सिक्किम में शुरू की गई। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो ये किया गया है हिमालयन वुल्फ को। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। हिमालयन वुल्फ को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ? भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या हुआ है? तो ये भारत और थाईलैंड का है। एक्स अयुत्या किन दो देशों का द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ये है भारत और थाईलैंड की नौसेना का। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स अयुत्या, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? तो ये तो क्वेश्चन अभी आया ही था, मेडिसन मार्श ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं आया था, पॉइंट के रूप में था ये पॉइंट।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने जनवरी माह में किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो ये जहाज चीता नामक जहाज था, इसको सेवा मुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये आर प्रज्ञानंद बने हैं। ये आर प्रज्ञानंद और इनकी सिस्टर हैं। ये भारत की पहली ब्रदर और सिस्टर की जोड़ी है जो कि भारत की जो बनी है ग्रैंड मास्टर के रूप में है। ग्रैंड मास्टर के ध्यान रखना है तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कौन दो बहन और भाई हैं या ब्रदर सिस्टर हैं इनकी जोड़ी है ग्रैंड मास्टर के रूप में? तो आर प्रज्ञानंद और वैशाली प्रज्ञानंद शायद इनकी सिस्टर का नाम है। ये दोनों भाई बहन हैं जो कि ब्रदर सिस्टर की जोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारत के पूर्व जो है न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में रंजन गोगोई, इनको सम्मानित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले असम वैभव या असम का सर्वोच्च सम्मान से आपको पता होना चाहिए रतन टाटा जी को भी सम्मानित किया जा चुका है असम रत्न के रूप में। हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? तो ये बनी है शू रेड फर्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में किसने एम अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए इन्फोसिस के मालिक हैं नारायण मूर्ति, इनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति, काफ़ी ब्रिलियंट महिला है। इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है चित्रा बनर्जी द्वारा लिखी गई है। ये कुछ पॉइंट हैं जैसे कि भूपेंद्र यादव ने मोदी अनराइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी, पर्यावरण मंत्री रहे हैं भूपेंद्र यादव, ये इनका नाम ध्यान रखना है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। सिंधिया और 1857 का विमोचन राकेश पाठक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक लिखी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु से जुड़े हुए ये पॉइंट हैं जैसे कि टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत का पहला तिलापिया पार्वो पायरस तमिलनाडु में पाया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। सलेमा साग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीआई टैग का, इसको आपको ध्यान रखना है। किसी वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा टीसीएस को मिला है, टाटा कंपनी का ही है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये विंग्स इंडिया 2024 जो है हैदराबाद में संपन्न हुआ है। 9वां पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? हॉर्निवल का नाम सुनते ही आपको पता हो जाना चाहिए, ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ पर शुरू हुई? महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो कौन बना है? एप्पल बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये कुवैत की दीनार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे मजबूत करेंसी। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? तो ये जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण जो किया है उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हैं, इनको आपका नाम पता होना चाहिए। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का भी मंचन किया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने हांगसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। उत्तर कोरिया ने हांगसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल भी लॉन्च की है। अक्सर कर मिसाइल लॉन्च करता रहता है किम जोंग उन अक्सर कर। किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो ये टाटा ने कर ली है। काफ़ी अच्छा है, टाटा की ने कर ली।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। डीजीपी जो हैं हरियाणा के वो हैं सत्यजीत कपूर, इनका नाम ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने जो है अपना किस देश के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की? म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन भी था आपका पुलिस के एग्जाम में, आपको मालूम होना चाहिए। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, जिसका नाम म्यांमार ने रखा था। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ऑपरेशन करुणा किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये चक्रवात से जो प्रभावित हुआ था म्यांमार का इलाका या म्यांमार के लोग, इसके लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी क्रम का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने हांगकांग को ये पीछे छोड़कर वैश्विक जो है शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ? विशेष जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ? तो साइक्लोन मिस्र के अंशांश में आयोजित हुआ है। ये दूसरी बार आयोजित हुआ है, इससे पहले जो आयोजित हुआ था भारत में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी। सबसे पहला नाम इन्हीं का आया था भारत रत्न के लिए। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, फिर उसके बाद 3 नामों की और घोषणा हुई थी, आपको पता हो तो, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद MS स्वामीनाथन और एक अपने चौधरी चरण सिंह जी। ये 5 भारत रत्न 2024 के दिए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत रत्न वाला क्वेश्चन। इसके अलावा बिहार की बात हुई है तो मिशन दक्ष आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी ने रवि महाभियान 2023 का भी शुभारंभ किया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ममनी खाद्य महोत्सव जो है लद्दाख में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण भी लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 78 है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा ऐप के लिए अनुवादिनी जो है ऐप लॉन्च किया हुआ है। काफ़ी अच्छा ऐप है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या राम दिवस किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था? तो ये कनाडा ने घोषित किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अयोध्या राम दिवस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कनाडा से संबंध खराब हो रहे थे लेकिन उन्होंने पहल किया संबंध अच्छे करने की। इस तरीके से भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलोथियान की सहायता दी? तो ये अफगानिस्तान को दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के जो मेंटर बन गए हैं वो भी भारत के अजय जडेजा बन गए। ये वर्तमान वाले रविंद्र जडेजा नहीं, अजय जडेजा एक विश्व कप जीते थे जब 1983 में, उस टीम में शामिल थे प्लेयर वो। सऊदी अरब अपना पहला एल्कोहल स्टोर कहाँ पर खोलेगा? सऊदी अरब पहला अपना एल्कोहल स्टोर रियाद में खोलेगा। ये कुछ जो है नरमी बरत रहे हैं
अल्कोहल पे वैसे विशेष तौर पर बैन है सऊदी अरब में, लेकिन ये कुछ अपनी नीतियों में चेंज ला रहे हैं। अल्कोहल ये इनके देश के लोगों के लिए चालू नहीं होगा, ये भी विदेशी पर्यटन के लिए चालू होगा मात्र। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने थे? तो ये फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन बने थे। जनवरी माह में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखने को मिला? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई? तो नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत जो है अमेरिका में दी गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाई पूसम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु का त्यौहार है ये थाई पूसम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कृत्रिम बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये बेस्ट एक्टर बने रणवीर कपूर अपनी फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी इनकी वाइफ आलिया भट्ट, उनकी शायद फिल्म थी राकी एंड रानी की प्रेम कहानी, इस तरीके से। और 12th फिल्म जो फिल्म थी वो बेस्ट फिल्म बनी है शायद, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटा दिया है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका पर लगा था सस्पेंशन, उसको हटा दिया गया आईसीसी के द्वारा 2024 में जनवरी माह में ही। ये दिसंबर में ही लगा था इस पर जब वर्ल्ड कप चल रहा था। तो किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो नियमित टीका कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो कैमरून के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हम, 90वां क्वेश्चन पे। हाल ही में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चौथे रूसोमा फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। हॉर्नबिल त्यौहार भी यहीं पर मनाया जाता है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रंजक बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे 91 जनवरी माह के। थोड़ा कोल्ड होने की वजह से मेरी भी हालत ख़राब हो गई क्वेश्चंस को करते करते, तो थोड़ा हो सकता है बीच में वीडियो के या उसमें आपको थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम, या मैंने थोड़ा सा क्विकली तरीके से कराने की कोशिश की है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, इस वजह से मैंने प्रयास थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म किया। एक बार फिर से मैं इसको लेके आऊँगा, रिवीजन करवा दूंगा एक बार फिर से इसका आपके लिए। चलिए, ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।